हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें या जितना हो सके शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाने के पहले ये जो डायग्राम मैंने बना के रखा है आप इसे प्लीज ड्रॉ करें। यस, विथ अ पेंसिल ओनली, देयर शुड बी नो पेन। ठीक है। और देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो यहां जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। एंड नेजल कैविटी डील विद द नोज पोर्शन, मतलब नाक के जितने सारे पोर्शन उससे वो डील करता है नेजल कैविटी। दूसरा हमारा बक्कल कैविटी विच डील विद द माउथ। और एग्जैक्टली जो नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी के बीच का जो एक कॉमन पैसेज है इसे हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स। ठीक है। बक्कल कैविटी के नीचे एग्जैक्टली यहाँ पर दो सलाइवरी ग्लैंड बनाया है जो एग्जैक्टली यहां पर हमारा अवेलेबल रहता है। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा को सिक्रेट करने में मदद करेगा। उसके नीचे हमारा एपिग्लॉटिस है जो कि फ्लैप लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि फूड को फूड पाइप में जाना चाहिए और एयर को विंड पाइप में जाना चाहिए, इसे डिसाइड करवाने का काम वो करवाता है। उसके एग्जैक्टली नीचे हमारा ओइसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। आप ओइसोफेगस से थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ओइसोफेजियल स्पिंक्चर मिल जाएगा। फिर अगर आप डायफ्राम की बात करते हो तो व्हाट इज डायफ्राम, तो हमारा दो कैविटी होता है, एक हमारा हो गया थोरैक्सिक कैविटी और दूसरा हो गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, रिब केज के जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारा थोरैक्सिक कैविटी होता है। यहां से यहां तक हमारा सेफेलो कैविटी होता है। यहां से एग्जैक्टली रिब केज तक का हमारा थोरैक्सिक कैविटी, दैट इज चेस्ट कैविटी। और जैसी चेस्ट कैविटी हमारा खत्म होता है तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होता है। तो ये चेस्ट कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक फ्लैट लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका किस पे डील करता है, तो दैट इज व्हाट, एब्डोमिनल कैविटी। जब हम उससे नीचे उतरते हैं तो देखिएगा कि ओइसोफेजियल स्पिंक्चर है। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्पिंक्चर देन? स्पिंक्चर की जब बात करी जाती है गाइस, तो स्पिंक्चर इज अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि व्हेनेवर वी ईट द फूड, अगर हम कोई तरह का फूड ईट अप कर रहे हैं तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने ईट किया फूड को और एज अ होल नीचे उतर गया। इट इज नेवर पॉसिबल। आप फूड को ईट करोगे तो हमारा पहला प्रोसेस ही होता है च्यूइंग। तो आप च्यू करते हो, एक इतना अमाउंट ही आप उसे स्वैलो कर पाते हो जितने आपके मुंह में रह पाता है। ठीक है, एज द काइंड ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल इन योर माउथ, दैट अमाउंट ओनली यू कैन स्वैलो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है। तो बोला क्या जाता है कि ये जो आपका स्पिंक्चर है वो फूड आप जितना भी डाल लो, ठीक है, लेकिन वो उतना ही एक क्वांटिटी अमाउंट में ही वो स्टोमक में गिरने देगा। वो स्टोमक में उतना अमाउंट में क्यों गिरने देगा? ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। उस पर डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं और अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन पे एक्ट हो सके और उनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ सके। दैट इज द वर्क ऑफ स्पिंक्चर, बट इट्स अ काइंड ऑफ डिसाइडेड क्वांटिटी। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एप्पल को खाया तो एप्पल पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। और हमेशा जो क्वांटिटी रहेगा वो इक्वल रहेगा। उस इक्वल को करने के लिए यहां पर स्पिंक्चर अलाउड है। ठीक है, वो स्पिंक्चर से क्या होगा, उतना ही अमाउंट में गिरेगा और हर बार ही सिमिलर अमाउंट में गिरेगा, कभी भी ज्यादा कम नहीं होगा। इससे फायदा ये होगा कि स्टोमक तक के उतना ही अमाउंट पहुंच पाएंगे जो एट अ टाइम वो डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, आप उससे नीचे उतरोगे तो डाइजेशन जो स्टोमक में आता है वो एक डाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। और हाँ, याद रहे स्टोमक में डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। दैट मींस व्हाट, डाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस? डाइजेशन का सीधी सी मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसके बाद और आगे नीचे आओ तो यहाँ पर पायरोलिक स्पिंक्चर अवेलेबल है। व्हाट इज द वर्क ऑफ पायरोलिक स्पिंक्चर देन? पायरोलिक स्पिंक्चर एक काम करेगा कि जो भी आपने फूड ईटअप किया जो आपका ऑलरेडी स्टोमक तक उतर गया, स्टोमक में उतरने के बाद फिर ये जो है इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जाने के पहले भी उसको एक क्वांटिटी जो आपका रहना चाहिए, डिसाइडेड क्वांटिटी रहना चाहिए। इफ इट इज 5 ml तो हमेशा 5 ml ही जाएगा, यानी कि 10 ml हो जाएगा। तो डिसाइडेड क्वांटिटी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे का यहाँ पर पायरोलिक स्पिंक्चर भी अवेलेबल है। तो पायरोलिक स्पिंक्चर से जो फूड उतरेगा तो कहाँ जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में। तो मैं एक बात बता दूं, इंटेस्टाइन में जाने के पहले यहाँ पर दो ग्लैंड की बात होगी। पहला एक लीवर और दूसरा क्या, हमारा पैंक्रियाज। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी कहा जाता है और पैंक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, पैंक्रियाज को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी बातें होगी। तो लीवर और पैंक्रियाज क्या करेगा, एक्चुअली लीवर हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ बाइल। तो वो बाइल प्रिपेयर करके क्या करेगा, ये गॉल ब्लैडर आप देख पा रहे हो, एग्जैक्टली गॉल ब्लैडर जो है वहां पर उसको स्टोर करने के लिए छोड़ देगा। और जो गॉल ब्लैडर स्टोर हो गया तो स्टोर करने के बाद वो गॉल ब्लैडर से वो उस बाइल को तो लेके भी जाना है ना इंटेस्टाइन तक का, क्योंकि जितने सारे भी सिक्रेशंस करेंगे लीवर और पैंक्रियाज, दे विल सीक्रेट दिस सिक्रेशन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक का पहुंचाता कौन है, आपका बाइल डक्ट। देख रहे हो, डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप या ट्यूब। ठीक है, तो बाइल डक्ट क्या करेगा, बाइल को लेके जाएगा गॉल ब्लैडर से आपका कहां तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक का।
उसके बाद हमारा क्या है कि ये बाइल डक्ट लेके गया तो पैंक्रियाज भी क्या करेगा, तो पैंक्रियाज क्या करता है ना, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है, जिसमें आपका लाइपेज आता है, ट्रिप्सिन आता है, और ये लाइपेज ट्रिप्सिन क्या करेंगे, ये भी डाइजेशन में मदद करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताते चलूंगा। तो ये दोनों के जो सीक्रेशंस वो पूरा अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टोर होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक का पहुंच जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टअप होता है, मतलब जहां से स्टोमक एंड होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डुओडेनम। ठीक है, और डुओडेनम जब और कर्व करना चालू करेगा, मतलब वो अब अगर कर्व करना चालू कर रहा है, कॉइल होना चालू कर रहा है, तो जो पहला सी शेप्ड या यू जे शेप्ड या यू शेप्ड जो भी शेप्ड है उसको हम क्या कहते हैं, जेजुनम। तो जे को याद रखिएगा, जे शेप्ड वाला क्या होता है, जेजुनम। फिर जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को, हम क्या कहते हैं, इलियम। ठीक है, तो पहला हमारा ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। जब ये डेडोनम, जेजुनम, इलियम हो जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन चेंज हो जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसे एंटर करेगा वो, तो वो इलियम जो है फिर कहां, सीकम तक का जाएगा। सीकम के जाने के बाद, सीकम जो है आपका सबसे पहला पोर्शन है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, सीकम तक जाएगा। सीकम के बाद फिर वो असेंडिंग कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर आपका यहाँ पर रेक्टम, फिर एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। यहाँ पर हमारा एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जिसका कोई नॉन फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगर कभी इन्फेक्टेड हो जाता है तो इनके इन्फेक्टेड पार्ट को क्या किया जाता है, थ्रू द ऑपरेशन इनको रिमूव किया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो आई होप ये इंट्रोडक्शन बेसिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्प्लीन है वो भी काम करता है, जो भी डेड आरबीसीज हैं उनको क्या करेगा, फिल्टर करने के लिए या फिर उनको फिर से रिसाइकिल करने के काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे क्या, नेजल कैविटी की बात। तो नेजल कैविटी डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद द नोज। ठीक है, तो नोज में हमारा जो पोर्शन, तो ये डायरेक्टली चला जाएगा, हम लोग रेस्पिरेशन में इसके बारे में पढ़ेंगे ब्रॉड वे में। तो जो बक्कल कैविटी की बात आती है, तो बक्कल बोलते हैं कि जब बकबक करते हैं, ठीक है, जो बकबक जिससे हम करते हैं, तो किससे बकबक करते हैं, माउथ से। तो बक्कल कैविटी डील्स विद द माउथ। तो हमने क्या किया है, माउथ को दो पोर्शन में बांट दिया है, यहाँ पर एक फिजिकल पोर्शन में और एक केमिकल पोर्शन में। जब फिजिकल की बात आती है और केमिकल की बात आती है, तो सीधी सी बात है, फिजिकल वाला बात क्या आएगा, तो कोई भी चीज जो फिजिकली एक्टिव है, तो फिजिकली एक्टिव होने वाली चीज कौन कौन सा है, तो वैसे बात हमारा फिजिकली एक्टिव कौन कौन रहता है, तो हमारा टंग रहता है और क्या, टीथ रहता है। और आई थिंक यही दो चीज हमारे माउथ में भी अवेलेबल है। और जो केमिकल की बात आएगी, तो वैसे बात है, जो सलाइवा कंटेंट है, डज हैव अ केमिकल कंटेंट ऑफ लाइक इट। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो जब टंग की बात आती है, तो गाइज व्हाट एवर द काइंड ऑफ फूड वी ईट, इफ वी कैन टेस्ट इट, it can be sweet, salty, sour and bitter। ये सारे जो टेस्ट अवेलेबल हैं, हाउ इट इज हैपनिंग, जस्ट ड्यू टू द हेल्प ऑफ द टंग। ठीक है, और टंग का दूसरा काम क्या, पहला तो टेस्ट करना हो गया, दूसरा काम क्या है, इट एक्चुअली हेल्प इन मिक्सिंग अप द फूड। तो ये टेस्ट किया, मिक्स किया फूड को, लेकिन मिक्स किससे करेगा फूड को, या फिर जो आप च्यू कर रहे हैं ना उसको च्यू करने में मदद करेगा, मतलब इधर से एक बार उधर से। तो ये मिक्स किससे के साथ करने में मदद करेगा, आपका सलाइवा के साथ। आज च्यू करवाने मतलब एक बार आप दांत इधर से चबाते हो, एक बार उधर दांत से चबाते हो। ठीक है, जिनके दांत में खोदड़ है वो तो बोलिए मत, सामने से तो कोई चबाता नहीं है, तो दांत को जरूर साफ किया करिए। ठीक है, सुबह सुबह ब्रश करिए, एंड यस इट इज अ वेरी गुड हैबिट। ठीक है ना। अब क्या होता है, जब भी टंग हो गया, तो टीथ की जब बात आती है, तो टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टीथ। ठीक है, तो 4 तरह के जो टीथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे हम कहते हैं पहले इंसीजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइंस, फिर होते हैं प्रीमोलर्स, फिर होते हैं क्या, मोलर्स। अब देखिए बात क्या होता है गाइस, जो इंसीजर्स की बात आती है, तो जो हमारा फ्रंट वाला जो टीथ है, जो फ्रंट वाला टीथ है जिससे हम कोई भी चीज को होल्ड करते हैं, बाइट करते हैं, या फिर जस्ट टेक द फूड, दैट इज नॉट व्हाट इंसीजर्स। ये नहीं कि आप अखरोट को बोला जाए तो अखरोट को आप सामने वाले दांत से तोड़ोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी चीज जो बाइट या होल्ड करने के काम में आएगा, बाइट एंड होल्ड, तो हमारा फ्रंट वाला टीथ है, दैट इज व्हाट इंसीजर। कैनाइन की बात आएगी तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि हमारा एकदम शार्प टीथ है। ठीक है, यहाँ वाला जो कि ड्रैकुला शेफ्ट का होता है। ठीक है, ऐसे पकड़ के खाने वाला, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो कैनाइंस का क्या होता है कि एक्चुअली इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। तो आप कोई ऑब्वियस बात, हम लोग चिकन खाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। और हाँ, वेजिटेरियन लोग भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ खाते हैं। तो खैर हम अभी नॉनवेज की बात कर रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिससे हम इस तरह से इसे होल्ड करते हैं और पकड़ते हैं और टीयर करते हैं। तो एक्चुअली इट हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा वो प्री मोलर है, देखिए प्री मतलब क्या होता है, मोलर के पहले। तो मोलर इसके बाद होगा, तभी इसको हमने प्री मोलर और एक नाम दिया है। तो मोलर बाद में, प्री मोलर पहले, मतलब जो हमारा शार्प टीथ है उसके एग्जैक्टली अंदर आप देखोगे तो कुछ चौड़े, थोड़ा विथनेस ज्यादा वाला दांत अवेलेबल है। तो जिनके में ज्यादा अवेलेबल विथनेस वाला दांत हमारा, वो क्या करता है, फूड को च्यू करने में मदद करेगा। ठीक है, च्यू अप करना चालू करोगे फिर। लेकिन जब मोलर वाली बात आती है,
तो मोलर क्या करता है? तो मोलर एक्चुअली हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द होल थिंग। अब बताइए, ग्राइंडिंग है ना, पूरा का पूरा जो फूड है आपने जो खाया उसको पाउडर बना देगा, है ना। लेकिन बात है कि अगर ये पाउडर बन गया तो आप उसको क्या करोगे, कभी भी स्वालो नहीं कर पाओगे। तो इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ लिक्विड ओवर देयर विच विल मेक अस अलाउ अस टू स्वॉलो दैट फूड वेरी इजीली। तो यहां पर सलाइवा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सलाइवा को कौन मिक्स करेगा? इन सारे चीजों के साथ जो आपने बाइट किया, होल्ड किया, टीयर किया, च्यू किया, ग्रीन किया और फूड पूरा पाउडर हो गया। उस पाउडर को क्या करेगा, जो टंग के मदद से सलाइवा के साथ वो मिक्सअप होता चला जाएगा। और ये जो सलाइवा के साथ जब ये पूरा का पूरा फूड पाउडर जो है मिक्स हो जाएगा, इस मिक्स्ड कंटेंट को हम क्या कहते हैं, बोलस। तो कहीं ना कहीं ये अ काइंड ऑफ पेस्ट प्रिपेयर हो गया। अब वो पेस्ट को आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनहेल या फिर इंजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हमारा पहला प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन का रहेगा। तो पहला प्रोसेस हमारा इंजेशन यहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब हम सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा देखिए क्या होता है कि सलाइवा बोला जाता है कि इट कैरीज आउट पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड। और उसमें भी पार्शियल डाइजेशन किसकी करता है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की। तो इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? तो हमने थोड़ा दिन पहले ही एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आयोडीन सॉल्यूशन वाला, कि जब कभी भी कोई फूड में स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं, अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तो यही क्या किया जाता था, जब कभी भी कोई फूड को, ठीक है, उसको डाल दिया गया सलाइवा में, और सलाइवा में डाल करने के बाद मिक्स करने के बाद उसको उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता था, तो उसका कलर कोई भी चेंज ब्लू ब्लैक में नहीं होता था। दैट मीन्स व्हाट, द स्टार्च हैड बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट इज व्हाट ग्लूकोज। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये पार्शियल डाइजेशन करता क्या? पार्शियल का मतलब क्या है, आधा अधूरा, पूरा नहीं। ये आधा अधूरा डाइजेशन करता क्या, और किस चीज का? तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये जो डाइजेशन किया, ठीक है, तो डाइजेशन करने के बाद इसको ये क्यों किया, कैसे किया? बिकॉज इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं, और उस एंजाइम का नाम हमारा क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज इट्स अ काइंड ऑफ एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन अ पार्शियल वे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। जो टॉपिक समझ में ना आए तो ये डायग्राम को सबसे पहले बनाएं, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं खुद से पॉज करके खुद से पॉइंट को बनाइए, खुद से पॉइंट को नोटिस करिए, खुद से नोट्स को लिखिए। जरूरी नहीं कि हर बार कोई नोट्स प्रोवाइडेड हो, और ये क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग नोट्स में नहीं भी बोल पाते तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोल देते, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास आज के लिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल चलेगा। जस्ट वेट फॉर द वीडियो एंड बी कनेक्टेड।